नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग पाइप एंड क्रिस्टन को कंटिन्यू करेंगे, नल और टंकी वाले सवाल को। इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखें, पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत में बेसिक करवाया गया है। अब थोड़े-थोड़े वीडियो के क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड होंगे, वो थोड़े ऊपर की तरफ जाएँगे। तो जो लोग बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो फिर आगे आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपने नहीं किया है, तो पहले आप उसको बेसिक को कर लीजिए। अभी हम लोग आपके स्टार्ट करते हैं इसको। तो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 पाइप है, 3 पाइप है एबीसी, वो किसी टैंक को 15, 20 और 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है। ऑल 3 पाइप्स आर स्टार्टेड टू फिल द टैंक। अगर कह रहा है कि तीनों पाइप को हम एक साथ स्टार्ट कर दें, तीनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है और पाइप सी जो है 6 मिनट पहले क्लोज कर दिया जाता है। देन इन व्हाट टाइम टैंक विल फुल। तो कितने समय में टैंक जो है भर जाएगा। अब समझना बात को। 3 पाइप भरने वाला है, पाइप ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 पाइप है। ये क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में किसी टंकी को फिल कर सकता है। ये आपका टाइम गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी या एफिशिएंसी जो भी आप कहिए वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है कि एफिशिएंसी निकालने के लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं, जिसको हम लोग टोटल वर्क एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हम टंकी की टोटल कैपेसिटी बोलेंगे 60 लीटर की है और ये 15 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में जो भरेगा वही उसका एफिशिएंसी या कैपेसिटी कहलाएगा। तो एफिशिएंसी या कैपेसिटी निकालते कैसे हैं, तो वर्क में टाइम से डिवाइड करेंगे तो कैपेसिटी निकलेगा। वर्क यहाँ 60 है और 60 में अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60, तो 4 लीटर आ जाएगा यहाँ पे। ये 20 मिनट में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 20 से भाग लगाया, 20 तिया 60। ये 30 मिनट में 60 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 दूना 60 यानी 2 लीटर। तो यहां से सबसे पहला काम हमने क्या किया कि तीनों की ये निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल को देखना है। कह रहा तीनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर देते हैं और पाइप सी को जो है ना 6 मिनट पहले क्लोज कर देते हैं, मतलब टंक भरने से 6 मिनट पहले। तो कह रहा है कि बताओ कितने समय में टंकी भर जाएगा। अब समझना, यानी कि पाइप ए और बी जो है शुरू से अंत तक पूरा काम किया है, शुरुआत से लेके अंत तक काम किया है, और सी जो है काम समाप्त होने से 6 मिनट पहले तक काम किया है। तो अब कह रहे हैं टंकी कितने मिनट में भरा होगा। आप ही बताओ कि टंकी कितने मिनट, कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, मान लो कि एन मिनट में भरा। तो एन मिनट में अगर टंकी भरा होगा तो ए ने एन मिनट तक काम किया, बी ने एन मिनट तक काम किया, लेकिन सी ने एन में से 6 मिनट कम तक काम किया। 6 मिनट पहले सी को हमने क्लोज कर दिया। तो हम बोलेंगे सर अगर एन मिनट में काम हुआ, एन मिनट तक काम हुआ, तो ये अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है तो एन मिनट में सर कितना भरेगा। तो आप बोलोगे सर 4n। डायरेक्ट में लिखता हूं, अब इस लेवल पे आ चुके हैं कि 4n। अब ये डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं कि पिछले 2 वीडियो या टाइम एंड वर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो बेसिक अब आपका क्लियर हो गया, इस लेवल पे आप आ चुके होंगे। यहां पे प्लस दूसरा पाइप जो है ये 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है और n मिनट तक ये काम किया है। तो n मिनट में 3 गुना n, यानी 3 मिनट में 3 गुना n हो जाएगा। प्लस दूसरा पाइप जो है, पाइप सी जो है, ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है और ये काम कितना मिनट किया, n-6, 6 मिनट कम। तो n-6 इक्वल टू कितना, ये तीनों मिलकर कितना पानी भरा टंकी का, 60 लीटर पानी भरा है। सॉल्व करोगे जवाब तो 4n प्लस 3n और ये हो जाएगा 2n। तो 7 और 2 9n हो जाएगा, 9n। और ये 2 गुना 6 12, माइनस 12 उस साइड जाएगा, तो 60 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 72। और n से ये 9 से कट जाएगा 8 बार में, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 मिनट। n की वैल्यू कितनी हो गई, 8 मिनट। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपकी स्टैंडर्ड थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है, ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले काफी बेसिक स्टेप बाय स्टेप लिख के करवाया हुआ है, टाइम एंड वर्क करवाया है, पाइप एंड क्रिस्टन के 2 ऑलरेडी क्लास हो चुके हैं। तो अब थोड़े से हम शॉर्टकट करना कोशिश करेंगे करने का।
समझ रहे हो ना, n मिनट में काम हुआ तो पहला पाइप n मिनट तक काम किया, 1 मिनट में 4 लीटर तो n मिनट में 4 इंटू n। दूसरा पाइप 3 लीटर पानी 1 मिनट में भरता है तो n मिनट में 3 इंटू n। दूसरा पाइप 2 लीटर पानी 1 मिनट में तो n मिनट में n माइनस 6। n माइनस 6 क्यों? क्योंकि n मिनट से 6 मिनट पहले ये बंद हो गया, n माइनस 6। अब ये 4 3 7 और 2 2n तो 9n, और ये हो जाएगा 2 गुणे 6 12, तो माइनस 12 इस साइड गया तो 60 प्लस 12 72, n का वैल्यू हो जाएगा 8। तो 8 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर थोड़े बहुत रुक, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो आ जाना चाहिए। अब ये सवाल को करते हैं। ये सवाल इस टाइप का सेम सवाल मैंने कर रखा है, एक इस टाइप का सवाल किए हुए थे। यहाँ क्या कह रहा है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड 14 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 10 मिनट और 14 मिनट में टंकी को भर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो कि 4 गैलन पर मिनट के हिसाब से टंकी को खाली करता है। कह रहा है इफ ऑल द पाइप्स वर्किंग टुगेदर, अगर तीनों पाइप को हम एक साथ काम में लगा दें तो कह रहा है कि फिल द टैंक इन 6 मिनट, तो टंकी मेरा 6 मिनट में भर जाता है। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टैंक की क्षमता कितनी है। अब समझना बात को, यहां पे पहला पाइप ए जो है वो टंकी को 10 मिनट में भरता है। दूसरा पाइप बी जो है वो टंकी को 14 मिनट में भरता है, 14 मिनट में भर रहा है। अब कह रहा है कि तीसरा पाइप जो है ना वो सी, वो टंकी को खाली करने वाला है। टंकी जो मेरा है इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं। टंकी जो मेरा है इसमें कितने पाइप लगे हुए हैं? 3 पाइप लगा हुआ टंकी में। 2 पाइप तो पानी भरने के लिए है, 2 पाइप पानी भरने के लिए, एक तीसरा पाइप लगा हुआ पानी खाली करने के लिए। तो पानी जो खाली करने वाले पाइप के बारे में दिया हुआ है कि 4 गैलन पर मिनट के हिसाब से टंकी से खाली करता है। अच्छा, अब कह रहा है अगर तीनों पाइप को एक साथ अब चला दो, ये दोनों पाइप और ये पाइप, तो ये टंकी कितना मिनट में भरता है? 6 मिनट में। अगर मतलब पहला पाइप प्लस दूसरा पाइप अब माइनस तीसरा पाइप माइनस क्यों? क्योंकि ये पानी बाहर निकालता है। अगर ये तीनों को हम चला दें तो टंकी मेरा 6 मिनट में भर जाएगा, ये सवाल कह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। तो टाइम अगर दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटी निकाल लेंगे। 10 14 और 6 का एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 या 21 गुना 10, 210 हो जाएगा। 210 ये एलसीएम आप निकाला है, 210 लीटर आप निकाल लो अलग से। एलसीएम कितना हो रहा है? 210 ही आएगा। 7 दूना 14 तो 7 है, 2 इसमें से हटा दिया तो 7 या 21, और इधर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तो 210 लीटर महीने में। निकाल के देख लो कितना आता है। अब यहाँ पे जो है 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 21 लीटर पानी 1 मिनट में भरेगा। ये 14 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 14 का 14, 7 बचेगा तो 7 70, 14 5 70, तो 15 लीटर पानी ये भरेगा 1 मिनट में। 6 से करोगे 6 गुना 3 18 और 3 30, 6 5 35 हो जाएगा इसका वैल्यू, 35 लीटर। अब समझने वाली बात यहाँ पे है क्या, देखो आप गौर से समझना। यहाँ पे जो है ना पहला पाइप ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भरता है? आप बोलोगे सर 21 लीटर। पहला पाइप जो है 1 मिनट में 21 लीटर पानी भरता है। दूसरा पाइप जो है 1 मिनट में कितना भरता है? 15 लीटर पानी भरता है। तो पहला पाइप 21 लीटर पानी भरता है ये मालूम है मुझे, प्लस दूसरा पाइप 15 लीटर भरता है ये भी मालूम है। तो 21 और 15 कितने हो गए? 21 और 15 35, 36 लीटर हो गए। लेकिन अगर तीनों पाइप आप चालू कर दोगे, मतलब अगर मान लो इसको बंद रखोगे, तीसरे पाइप को अगर बंद रखोगे तो 1 मिनट में आपने तीनों को चालू कर दिया। ये दोनों पाइप ऊपर वाला चालू कर दिया, और चालू करने के बाद 1 मिनट के बाद अगर देखोगे तो टंकी कितना भर जाएगा? 21 प्लस 15 यानी कि 36 लीटर। ये 36 लीटर भर जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब ये तीसरा पाइप मेरा बंद है। ध्यान रखना, ये 36 लीटर कब भरेगा 1 मिनट में? जब ये मेरा तीसरा पाइप क्लोज है। लेकिन अगर आपने इसको भी चालू कर दिया, ये भी अगर आपने इसको भी खोल दिया, अगर इसको भी चालू कर दिया, ये तीसरा पाइप को अगर ये भी चालू हो गया तो फिर कितना भरता है? तो तीनों पाइप अगर काम करेगा तो 1 मिनट में 35 लीटर ही भर रहा है। ध्यान देना। तो अब समझने वाली बात, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऊपर वाला दोनों पाइप जब चल रहा था तो 21 प्लस 15 36 लीटर पानी आया।
अगर ये बंद था तो 1 मिनट में 36 लीटर भर जाता था, लेकिन जब आपने तीसरे पाइप को चालू कर दिया तो 1 मिनट में 35 लीटर ही भर रहा है, और आपको मालूम है तीसरा पाइप पानी बाहर निकालने वाला है, यानी कि 36 लीटर ऊपर से आया, पानी तो वही आया होगा, वही पाइप है, पाइप सेम है, तो ऊपर से 36 लीटर पानी आया, लेकिन 1 मिनट में 35 लीटर ही पानी टंकी में बच रहा है। यानी कि 1 लीटर पानी क्या हो रहा है, 1 लीटर या 1 यूनिट होना, देखो यहाँ पे लीटर, फिर से मैंने लीटर लिख दिया, लेकिन लीटर टेक्निकली यहाँ मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी 1 यूनिट का यूज कर दिया है सवाल में, गैलन का यूज किया गया है, गैलन ऑलरेडी यूनिट होता है नापने का, तो एक गैलन का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे लीटर जो है ना, लीटर लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना। बोलोगे सर लीटर उधर गैलन, तो लीटर सवाल में तो दिया नहीं था, हमने अपने मन से मान लिया क्योंकि आदत है मेरा मानने का, तो इस तरह के सवाल में फंस जाएगा मामला। इसलिए ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी सवाल में गैलन यूज किया गया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। यूनिट 21 यूनिट, 15 यूनिट, 35 यूनिट, यूनिट हर जगह चलेगा, लेकिन लीटर या कुछ भी एज्यूम करते हैं तो वहां पे अगर दूसरा यूनिट ऑलरेडी यूज कर दिया है सवाल में तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो यूनिट बोलेंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट पानी यहाँ पे बाहर निकलेगा, यानी यहां से, तो ये तो ऐसे हो गया समझने का। अब अगर लैंग्वेज समझोगे तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको 35 दिया हुआ है। अब a और b की वैल्यू मालूम है, 21 प्लस 15, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 प्लस 15 हो गए 36। एक काम करो, c को उधर ले जाओ, 35 को इधर ले आओ, तो ये हो गए 36, अब माइनस 35 इक्वल टू सी, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो c की वैल्यू हो गई 1 यूनिट। जबकि c का वैल्यू आपको दिया हो, वास्तव में जो खाली करने वाला पाइप है उसकी जो कैपेसिटी है वो दिया हुआ है, ये 4 गैलन पर मिनट खाली करता है, और यहां मुझे दिख रहा है कि c की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ये c है, c की वैल्यू 1 यूनिट है, c की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट है। अब आप कह सकते हो कि सर तब तो 1 यूनिट की वैल्यू, हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 4 गैलन दिया हुआ है, 4 गैलन, 4 गैलन दिया हुआ है, तो यहां पे कह रहे हैं ना कि ये बताओ कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो टैंक की कैपेसिटी जो है ना 210 यूनिट है, तो सर 210 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 यूनिट की। अब देखो हो क्या रहा है, एक चीज को सही करता हूं, दूसरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है। अभी ये जो टेक्निकल चीज सब है इसमें नोवाइस नो सीखिया हूं मैं, तो थोड़ा सा ये अब देखो पेन थोड़ा सा क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है, काम कर रहा है। अब किस कारण से हो रहा है ढूंढूंगा, फिर इसको क्या कारण है सही करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट में, अभी अब चलने देते हैं। ये तो 210 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 210, 21 गुना 4 हो जाएगा 84, 84, एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 840 गैलन हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 गैलन है, तो टैंक की कैपेसिटी 840 गैलन आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑलरेडी ना पिछले क्लास में हो चुके हैं, तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन था सेम टाइप का। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहां क्या कह रहा है कि एक टैंक जो है वो 3600 मीटर क्यूब कैपेसिटी इज बीइंग फिल्ड विद वाटर, 3600 क्यूबिक मीटर पानी है, भरा हुआ 3600 क्यूबिक मीटर पानी से। द डिलीवरी ऑफ द पंप डिस्चार्जिंग द टैंक इज 20% मोर देन द डिलीवरी ऑफ द पंप फिलिंग द टैंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिलीवरिंग ऑफ द पंप डिस्चार्जिंग द टैंक इज 20% मोर देन डिलीवरी ऑफ द पंप फिलिंग द टैंक। कह रहा है कि जो कोई टैंक है ना, जो ये टैंक है, ये क्वेश्चन को समझना है बात को। क्वेश्चन देखो आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो टैंक है मेरा भाई, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पानी भरने वाला पाइप है, एक पानी खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। As a result, 12 minutes more time is needed to fill the tank than to discharge it. Determine the rate of delivery of the pump filling the tank. क्या कह रहा है कि एक टैंकी है मेरे पास 3600 क्यूबिक मीटर का, क्वेश्चन समझना, 3600 क्यूबिक मीटर का एक टैंक है, पानी से भरा जा रहा है। अब कह रहा है टैंक के, अब हिंदी तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, निर्वहन करने वाले पंप की क्षमता उसी टैंक को भरने वाले पंप की क्षमता से 20% अधिक है। अब निर्वहन का मतलब होगा, इसका मतलब पानी निकालने वाला, इंग्लिश में पता चल रहा है डिस्चार्जिंग द। अब देखो जो पानी निकालने वाले, आप कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो, उसी टाइप से सवाल बनाया गया है कि पानी निकलने वाले पाइप जो है उसकी, वो भरने वाले जो पाइप है
उससे उसकी निकालने वाले पाइप की कैपेसिटी ज्यादा है। मतलब क्या समझे? मतलब ऐसा कि अगर मान लो 1 मिनट में पानी भरने वाला पाइप जो है उसमें अगर 10 लीटर पानी डाल सकता है, तो निकालने वाला पाइप 1 मिनट में हो सकता है 15 लीटर, वो दिया हुआ है 20% ज्यादा है, तो 10 लीटर डालेगा तो 12 लीटर पानी निकाल सकता है। सपोज अगर मान लो पानी डालने वाला 1 घंटे में 100 लीटर पानी अगर डाल सकता है, तो निकालने वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में 120 लीटर पानी निकाल सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। तो मतलब हुआ कि यहां से अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, चलो। एक है फिल करने वाला, एक इम्प्टी करने वाला, दो पाइप है। एक है टंकी को फिल करने के लिए, एक इम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए। पहले मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। चेंज हुआ नहीं भाई। हाँ, ये क्या हो जा रहा है? चलो देखते हैं इसको। सवाल मजेदार है। देखो, एक है पानी को फिल करने वाला, भरने वाला, टैंक भरने वाला, फिल। एक है इम्प्टी, एक दूसरा केस है इम्प्टी। इम्प्टी मतलब खाली करने वाला। दो कंडीशन है। पाइप, दो पाइप लगा हुआ है, एक भरने के लिए, एक खाली करने वाली है। तो कह रहा है कि जो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, द डिलीवरी ऑफ द डिस्चार्जिंग द, मतलब जो डिस्चार्ज कर रहा है, खाली करने वाला पाइप की कैपेसिटी ज्यादा है। कितना? 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। मतलब भरने वाला अगर 5 है तो ये हो जाएगा 20% ज्यादा, यानी 1 ज्यादा, यानी 6 ज्यादा। समझ रहे हो ना? 20% ज्यादा मतलब अगर एक बंदा 100 है तो दूसरा 20% ज्यादा मतलब 120 होगा। ये 20 से कट जाएगा 5:6। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। 20% मतलब 1/5। तो अगर ये 5 है तो खाली करने वाले की कैपेसिटी 5 से एक ज्यादा, यानी 6 होगा। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये कैपेसिटी का रेशियो है। कैपेसिटी का रेशियो है। अगर मान लो कैपेसिटी मतलब कि पानी भरने वाला 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रहा है, तो खाली करने वाला 1 मिनट में 6 लीटर पानी खाली कर देगा। मजेदार सवाल है, ध्यान समझना। तो यहां पे अब समझो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से ध्यान से देखना। तो अब अगर टाइम की रेशियो, आप जानते हो, टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हो आप, टाइम का रेशियो उल्टा होता है। ये 6:5 हो जाएगा। दोनों सेम काम कर रहे हैं, टंकी को, एक ही टंकी है, तो वर्क अगर सेम है तो टाइम का रेशियो कैपेसिटी के रेशियो का अपोजिट होता है। तो कैपेसिटी का रेशियो अगर 5:6 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर पानी भरने वाला जो पाइप है ये, इसको अगर टंक भरने में सपोज 6 मिनट का टाइम लगेगा, तो इसको खाली करने में कितना मिनट टाइम लगेगा? 5 मिनट टाइम लगेगा। सपोज कह रहा हूं मैं, है ना? 6 यूनिट बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आवर वगैरह अगर यूज किया गया होगा तो फिर न, मिनट में ही है। तो ये अगर 6 मिनट टाइम लगा तो ये 5 मिनट टाइम लगा, 5 यूनिट टाइम लगा। तो अब आपको दिख रहा होगा यहां पे कि खाली करने वाला भरने वाले से 1 यूनिट कम टाइम ले रहा है। 1 यूनिट कम टाइम ले रहा है। और सवाल में दिया हुआ एज ए रिजल्ट 12 मिनट्स मोर टाइम नीडेड टू फिल द टैंक। क्या कह रहा है कि ये जो इस कारण से जो भरने वाला जो पाइप है उसको 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। यहां दिख रहा है आपको 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है, और सवाल में कह रहा है 12 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 मिनट हो गई। यहां से 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 12। 6 गुणे 12 कितने हो जाएंगे? 72 मिनट। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणे 12 यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएगा। यानी क्या हुआ मामला, ये क्या निकल के आया कि पानी भरने वाला जो पाइप है उसको पूरा टैंक भरने में, पूरा टैंक भरने में, पानी भरने वाले पाइप को पूरा टैंक भरने में कितना मिनट लग रहा है? 72 मिनट लग रहा है। ये यूनिट था 6 यूनिट, तो ये पूरा टाइम कितना लग रहा है? 72 मिनट लग रहा है। और खाली करने वाला जो 5 यूनिट था, ये क्या होगा भाई, रुक जा। तो खाली करने वाला जो है उसको कितना टाइम लग रहा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 60 मिनट। ये टैंक को 60 मिनट में खाली कर देगा। अब भरने वाले को 72 मिनट लग रहा है 6 यूनिट का वैल्यू। तो अब आपसे क्या कह रहा है? डिटरमाइन द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द पंप फिलिंग द टैंक। मतलब कह रहा है कि पानी भरने वाला जो पाइप है ना उसका डिलीवरी का रेट बताओ, मतलब किस रेट से पानी भर रहा है। अब बोलोगे सर किस रेट से पानी भर रहा है? अच्छा समझो बात को। ये टैंक मुझे मालूम है, ये टैंक कितना लीटर का है? क्यूबिक मीटर। 3600 क्यूबिक मीटर का है। 3600 क्यूबिक मीटर का, ये मुझे मालूम है। और भरने वाले को टाइम कितना लग रहा है? 72 मिनट लग रहा है, ये भी मुझे मालूम है। तो अब इसका रेट पूछा जा रहा है, तो भाई निकाल देंगे रेट। अगर भरने का, फिलिंग का रेट पूछ रहा है, यहां से थोड़ा सा मैं क्या करूं, पेन का कलर चेंज कर लूं, कर लेता हूं, अच्छा लगता है दिखने में। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। तो इसमें क्या कह रहा है आपसे कि भरने का रेट बताओ। ठीक है भाई, तो रेट ऑफ फिलिंग,
अब रेट ऑफ फिलिंग, रेट ऑफ फिलिंग जो हो गया वो क्या हो जाएगा, 3600 क्यूबिक मीटर, यानी मीटर क्यूब पानी है। और इसको ये बंदा 72 मिनट में भरता है, 72 मिनट में भरता है। तो ये कट रहा होगा, देखो 72 से कितने बार कट जाएगा, 7 पंचे 35, यानी 50 बार में, 50 बार भर गया। इसका आंसर हो जाएगा भाई 50 मीटर क्यूब पर मिनट, 50 मीटर क्यूब पर मिनट आपका आंसर आ गया। क्या कहते हो, समझ में आया, मजा आया? ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ये आपके ग्रुप डी जीडी इस सब में नहीं आने वाला, सीजीएल बैंक इस कंडीशन के क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन देखो कितनी ट्रिकी था, आसानी से बन सकता था, जिसको समझ में आ रहा है वो आराम से बना लेगा इसको, है ना। 50 मीटर क्यूब पर मिनट इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, तो लाइक वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी जो है बहुत लोगों को पता नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है कराना। तो मैं सारा टॉपिक आपको अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एक टॉपिक में करवाऊंगा। या कोई भी, अभी टाइम एंड वर्क मैंने सिर्फ बेसिक पढ़ाया है, अच्छे लेवल सीजीएल बैंक पीओ के क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, तो वो भी मैं कराता रहूँगा। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम इसमें वीडियो बना बना के मैं डालता रहूँगा, आप देखना उसको, आपको फ़ायदा होगा, पहुँचेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दिया करो, कुछ और लोगों को भी बता दिया करो फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अभी नया है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे देयर आर 2 टैप्स टू फिल अ टैंक। कह रहे हैं एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए हैं और भरने के लिए, और तीसरा जो है वो खाली करने के लिए। कह रहा है व्हेन थर्ड टैप इज क्लोज, तीसरा पाइप को अगर क्लोज कर दिया जाए, दे कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स एंड 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तीसरा पाइप अगर बंद रहेगा तो पहला 2 पाइप जो है 10 मिनट और 12 मिनट में टंकी को भरेगा। इफ ऑल 3 टैप्स बी ओपन, अगर तीनों पाइप चालू रहे, द टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट्स, तो उस केस में टैंक 15 मिनट में भरेगा। इफ द फर्स्ट टैप 2 टैप्स आर क्लोज्ड इन अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम कैन द थर्ड टैप एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज फुल। कह रहे हैं कि अगर जो है ना, कि तीनों पाइप अगर मान लो, कहानी अब समझाता हूं, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख लिख के समझाता हूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से कुछ कह रहा है, यहाँ पे ए और बी, ए और बी, ई जो है ए 10 मिनट्स में टंकी को भरता है, और दूसरा पाइप जो वो 12 मिनट्स में भरता है, 12 मिनट्स में टंकी को भर देता है। इफ ऑल 3 टैप्स ओपन द टैंक इज फिल्ड इन 15 मिनट्स। अच्छा, तीसरा पाइप जो वो खाली करने वाला है। अब अगर हम ए प्लस बी माइनस सी, टैंक जो है ना मेरा 3 पाइप लगे हुए हैं टैंक में, ध्यान देना, टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं। 2 पाइप जो है ऊपर से पानी भरने के लिए, है ना, 2 पाइप ऊपर से पानी भरने के लिए, और तीसरा पाइप पानी खाली करने के लिए। तो पानी भरने वाला ये अकेला 10 मिनट में भर देगा, ये 12 मिनट में। और तीनों पाइप को जब आप चालू करोगे तो टैंक मेरा कितने समय भरता है, 15 मिनट लग जाता है भरने में भाई। तीनों पाइप अगर चालू कर दो तो टैंक भरने में 15 मिनट। तो ये आपको टाइम दिया है। सबसे पहला काम क्या करना होता है, टाइम अगर गिवेन है तो आपको क्या करना होता है, इफिशियंसी का रेशियो निकालना होता है। इफिशियंसी का कैसे निकालते हो, 10 12 15 का एलसीएम ले लिया, ये हो गया 60। अब आप क्या करते हो कि मान लो टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है वो क्या है, 60 लीटर है। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 60 लीटर। अब अगर ये 10 मिनट में 60 लीटर भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 10 छके 60, यानी 6 लीटर। अब लीटर देखो बोल रहा हूं क्योंकि आदत है लीटर बोलने का, लेकिन मैथमेटिकली अगर मान लो दूसरा यूनिट सवाल में यूज रहे किया गया हो, तभी लीटर कर लोगे तो फंस जाएगा मामला। यूनिट बोलना ज्यादा सही है, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस आता है, दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मिनट में अगर 60 लीटर है तो ये 5 मिनट में, 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर। अब कोई दूसरा यूनिट अगर यूज किया रहेगा तो उस समय अपन समझदार है, समझ लेंगे बात को। ये 15 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में 4 लीटर। अब मामला समझना आपको है क्या, कि पहला 2 पाइप जो है, ये पाइप जो है आपका, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है। यूनिट बोलना ज्यादा सही है, 6 यूनिट पानी भरता है। ये 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरता है, तो 6 5 11 हो गए। अब जब तीसरा, ये कब, जब ये आपका क्लोज है, तीसरा पाइप जब क्लोज रहेगा तो आप अगर पहला दूसरा पाइप को सिर्फ चलाओगे तो 1 मिनट में 6 5 11 लीटर ये भर जाएगा। 1 मिनट में कितना भरेगा, 11 लीटर।
11 यूनिट बोलो, 11 यूनिट पानी भर जाएगा। लेकिन कह रहा है जब तीसरा पाइप भी आप चालू कर देते हो तो 1 मिनट में ये 4 ही यूनिट पानी भरता है, 4 ही लीटर भर रहा है। क्यों 4 ही लीटर भर रहा है भाई? जबकि ऊपर से तो 2 पाइप लगे हुए हैं, ऊपर से 6 यूनिट और 5 यूनिट, 11 यूनिट पानी तो आया। अगर ये टैंक खाली अगर बंद है पाइप, तो मुझे पता है कि 1 मिनट में 11 यूनिट पानी इसके अंदर गया है। लेकिन सवाल कह रहा है कि अगर इसको भी चालू कर दो, तीनों चालू रहा, तो फिर 1 मिनट में 4 ही यूनिट पानी भर रहा है। तो 11 माइनस 4 तो 7 गया कहां भाई? इसका मतलब है कि 7 यूनिट पानी बाहर निकल जा रहा है 1 मिनट में। समझ रहे हो बात को? यानी तीसरी जो पाइप है वो 1 मिनट में 7 यूनिट पानी बाहर फेंक दे रहा है। आप यहां से भी लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हो मैथमेटिकली सॉल्व इसको। आप बोलोगे सर a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू है 4 और ए और बी का वैल्यू मालूम है 6 प्लस 5 11, तो 11 रहने दो इधर और 4 को इधर, सी को इधर ले जाओ, तो 11 माइनस 4 इक्वल टू सी, तो 11 में से 4 गया तो 7, 7 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी निकल गई? 7 यूनिट। इधर से भी निकला 7 यूनिट, इधर से भी 7 यूनिट। अब कुछ दिया हुआ था क्या, देखते क्या कह रहे हैं। 7 यूनिट है तो कह रहा है कि देन इन अप्रोक्सीमेटली व्हाट टाइम कैन द थर्ड टैप एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज फुल। अब कह रहा है कि अगर ये टंकी भरा हो, तो टंकी है कितने लीटर का? 60 लीटर का, मतलब 60 लीटर पानी से भरा हो, तो कह रहा है कि बताओ खाली करने वाला पाइप जो है वो कितना मिनट में खाली करेगा पानी टंकी को। तो सी के बारे में बात हो रही है, तो सी जो है भाई, सी को टाइम कितना लग जाएगा? आप बोलोगे टाइम बराबर सर वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है। 60 यूनिट या 60 लीटर पानी बाहर करना है, और ये सी जो है 7 लीटर पानी पर मिनट खाली करता है। 7 लीटर पर मिनट, लीटर से लीटर कैंसिल, 7 से 6 बार में कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 4, 4/7 मिनट, इतना आंसर आएगा। 8 से 4/7 यानी 8 मिनट और कुछ सेकेंड, तो 8 मिनट कुछ सेकेंड तो पहला ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लोगे, शायद 34 सेकेंड आता होगा, तो 8 मिनट आपका आंसर हो गया। सॉल्व करोगे इसको, सेकेंड में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 डिवाइड वगैरह कर देना, उसे करने की जरूरत है नहीं, यहीं से दिख रहा है मुझे, अप्रॉक्स में आंसर पूछ रहा है ना। तो 8 मिनट और कुछ उससे थोड़ा ज्यादा, तो 8 मिनट ये मेरा पहला ऑप्शन आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट के थ्रू आप बताना जरूर। जब आप तक की वीडियो पहुंचेगी, अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभी सुबह में इसको मैं रिलीज कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। आप तक कब पहुंचता है, अभी जो है वीडियो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, ज़्यादा लोगों तक, कुछ ही लोगों तक पहुंच पा रहा है। यूट्यूब जो है इसको भेजता ही नहीं है लोगों तक, फ्रीज किया हुआ है मेरे अकाउंट को। तो अगर आप तक पहुंच जाता है तो आप देखना, अच्छा लगे तो आप लोगों को भी शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टैंक फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट 2 पाइप जो है ऑपरेटिंग, पहला 2 पाइप जो है एक साथ काम करने वाले, पहले 2 पाइप जो है उसी समय में टैंक भरते हैं जिस दौरान टैंक को तीसरे पाइप भरा जाता है। अब इस सवाल को देखो कैसे करोगे। एक टैंक जो है ना, अच्छा सवाल है, देखो क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप एक बार अगर कोशिश करो तो वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके इसको बनाने की कोशिश करो, मजा आएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अच्छा है। कह रहे एक टैंक जो है फिल बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। ये जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इसमें जो दिख रहा है वो ऑलरेडी टाइम एंड वर्क में करवाया गया है। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग सिमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। अब देखो मान लो पाइप है ए बी सी, 3 पाइप है, पहला 2 पाइप ए बी है। अब कह रहा है कि ए और बी को टैंक को भरने में जितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? जितना कि तीसरा पाइप को अकेले लगता है। तीसरा पाइप कौन है? सी। सवाल क्या कह रहा है? द फर्स्ट 2 पाइप्स जो है अगर एक साथ आप चालू करते हो तो टैंक को भरने में सेम टाइम लगता है जितना कि फील्ड बाय थर्ड पाइप एलोन। तीसरा पाइप जितना अकेला टाइम लेगा उतना ए बी को मिलकर लगता है। तो मान लो ए और बी को मिलकर सी के बराबर लगा, और मान लो कितना टाइम लगा, तो एक्स टाइम लगा, एक्स आवर या मिनट जो भी आवर में है, आवर मान लो एक्स आवर टाइम लगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है? द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप यानी बी, बी के बारे में बात हो रही है। बी को जो है फर्स्ट पाइप से 5 आवर फास्टर है, लेकिन फर्स्ट पाइप के बारे में तो कुछ अता पता है नहीं। एंड देन
फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप। अच्छा, थर्ड पाइप का मालूम है मुझे, थर्ड पाइप को कितना टाइम लग रहा है, एक्स आवर लग रहा है। समझ रहे हो बात को, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। थर्ड पाइप को कितना टाइम लग रहा है, एक्स आवर लग रहा है। तो अब समझ, द सेकेंड पाइप को जो है फिल्स द टैंक 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप को पहले पाइप से 5 घंटे फास्टर है, लेकिन पहले पाइप का तो कुछ पता नहीं है, तो इसको छोड़ो अभी। एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। सेकेंड पाइप जो है थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है। स्लोअर कौन है, सेकेंड पाइप। किससे, थर्ड पाइप से। अब जो स्लोअर रहेगा, यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होता है, जो स्लोअर रहेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, जो फास्टर है उसको टाइम कम लगेगा। तो सेकेंड पाइप जो है वो थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है। इसका मतलब हुआ कि सर थर्ड पाइप को अगर एक्स आवर लग रहे हैं तो सेकेंड पाइप को स्लोअर है, कितना स्लोअर है, 4 घंटे, तो एक्स प्लस 4 आवर लगेगा। सेकेंड पाइप को कितना लग जाएगा, एक्स प्लस 4 आवर। क्यों, सेकेंड पाइप थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है और थर्ड पाइप को एक्स आवर लग रहा है। तो इस स्लोअर ये है, कौन स्लोअर है, बी, सेकेंड पाइप स्लोअर है, मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा, 4 आवर ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात। अच्छा, अब कह रहा था कि सेकेंड पाइप है, सेकेंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 आवर फास्टर है। कौन फास्टर है, ये सेकेंड पाइप, ये फास्टर है किससे, फर्स्ट पाइप से। तो कौन फास्टर है, सेकेंड पाइप। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये फास्टर है और इसको इतना टाइम लग रहा है, मतलब ए फास्टर बी है, यानी कि ए को जो है इस x प्लस 4 से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो बी कितना फास्टर है, इससे 5 आवर फास्टर है, मतलब इसमें 5 और ऐड हो जाएगा, यानी ये कितने हो जाएंगे, x प्लस 9 आवर। ये मामला समझ में आया, समझ में आ रहा है। ये फास्टर कौन है, बी, ए से 5 आवर फास्टर है, देख लो इससे 5 आवर कम टाइम लग रहा है। और ये थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर था, तो थर्ड पाइप को जितना टाइम लगा उससे देखो 4 आवर इसको ज्यादा लगा है क्योंकि स्लोअर है। और ये इससे फास्टर है, मतलब इससे कम टाइम लगेगा। फास्टर कौन है, बी, ए से, बी को कम टाइम लगा, ए को ज्यादा लगा। अब याद करो आपने टाइम एंड वर्क में टाइप 11 जो हम लोग किए थे, टाइप 11 में इसी तरह का कंसेप्ट का यूज किए थे कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स घंटे में करता है, ए अकेला उसको एक्स प्लस पी आवर में करता है और बी अकेला उस काम को एक्स प्लस क्यू आवर में करता है, तो एक्स बराबर कुछ इस तरह से बताए थे टाइम एंड वर्क में, आपको याद अगर हो आपको तो। नहीं है तो एक बार वीडियो देख लेना, इस टाइप के 8-10 क्वेश्चन भी साथ कम से कम 6-7 को तो करवाए थे। अगर ए प्लस बी मिलके, अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ था कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को एक्स घंटे में करते हैं और ए अकेला इस काम को एक्स प्लस पी आवर में करता है और क्यू अकेला इस काम को, सॉरी बी अकेला इस काम को x प्लस क्यू आवर में करता है। तो उस केस में x का जो वैल्यू था वो था क्या, रूट अंडर p इंटू क्यू। ऐसा कुछ हम लोगों ने किया था। कैसे था ये पी क्यू, कहां से आया, ये कुछ मैंने डायरेक्ट नहीं बताया था, एक्सप्लेन करके मैंने करवाया था। आप वहां पे जाके टाइप 11 में आप सबसे पहले मैंने ये प्रूव किया था कि यह कहां से आता है ये फॉर्मूला। तो अगर आपको ये जानना हो कि ये आया कहां से फॉर्मूला, सर कहां से आ गया, तो आप जाके उसको आप वीडियो देख सकते हो, उसमें ये करवाया गया है टाइप 11 में, तब शायद लास्ट वीडियो है वो टाइम एंड वर्क का अभी फिलहाल। तो यहां पे देखो वही कंसेप्ट आ रहा है, ए बी मिलके किसी काम को एक्स घंटे में कर रहे हैं, बी अकेला एक्स प्लस 4 आवर में कर रहा है, ए अकेला एक्स प्लस 9 आवर में कर रहा है। तो यहां से कोई अगर हमसे एक्स का वैल्यू पूछ ले तो बताओ एक्स का मान, तो बोलेंगे सर एक्स बराबर होगा रूट अंडर 4 इंटू 9। अरे पेन रुक रुक के चल रहा है भाई, मजा नहीं आ रहा है। 4 गुना 9 36, 36 का आंसर कितना हो गया, 6, ये 6 आवर हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कि ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में करेगा, तो 6 आवर में करेगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 6 तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या पूछा रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप। अच्छा कह रहा तो बताओ कि पहले पाइप, दोनों मिलके नहीं पूछा, अगर ए प्लस बी का मिलता तो मेरा आंसर ये होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ पहले पाइप को कितना टाइम लगेगा, पहले मतलब एक्स, ए को, तो ए को लग जाएगा कितना टाइम, पहला पाइप को कितना टाइम लगेगा, तो ए को सर लगेगा एक्स प्लस 9 आवर, यानी एक्स का मान हो गया 6, तो 6 प्लस 9 कितने हो गया, 15 घंटे, 15 आवर। तो ये मेरा आंसर 15 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये मेरा आंसर हो गया। मजा आया आपको, मजा आया क्वेश्चन देख के।
कैसे क्वेश्चन से, अगर आप घर से नहीं करके जाओगे ये सब प्रैक्टिस, इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस, तो फिर एग्जाम में भाई बनने वाला नहीं है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस घर से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, इस टाइप के सवाल करवा के, तभी आपसे बनेंगे। ठीक है, ये सब नए पैटर्न के क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, फंसाया जा सकता है आपको इसे। चलिए हम आगे करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट मैंने करवाया है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो टाइम एंड वर्क के टाइप 11 जाके कर लीजिए, ये सवाल में दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, वहां पे मैंने 6-7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस टाइप का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स 25 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए बी किसी टैंक को 20 घंटे 25 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है। वाइल अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी 70% ऑफ द टैंक इन 21 आवर्स। क्या कह रहा है, जबकि तीसरा पाइप जो है वो सी, वो टैंक के 70% भाग को 21 घंटे में खाली कर सकता है। तो आप यहां से तो निकाल ही सकते हो ना, अगर 70% को 21 घंटे में खाली कर सकता है तो 100% कितना समय में खाली करेगा। उसका कह रहा है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगनिंग। तीनों पाइप को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है शुरुआत में। आफ्टर 12 घंटे के बाद क्या होता है, सी को बंद कर दिया जाता है। तो फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फुल। तो कह रहा है बताओ कि कितने समय में टैंक मेरा फुल हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ को हम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। आप खुद से पहले एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके बनाने का, मजा आएगा। बना के देखो एक बार, उसके बाद मैं करवाता हूं। अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। कह रहा है कि सी जो है ना, सी जो है 70% जो टैंक है वो 21 घंटे में खाली करता है। तो आप बोलो कि सर अगर देखो 70%, ये बंदा जो है, यहां पे लिखता हूं कि 70% अगर सर 70% अगर 21 घंटे में 70% अगर 21 घंटे में खाली करता है, तो टोटल कोई भी टैंक होता है वो 100% होता है। टोटल मतलब 100%। तो 70% अगर 21 घंटे में खाली करता है तो 100% यानी टोटल, टोटल खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा। आप बोलोगे 21 अपॉन में 70 इंटू में 100। ऐसे ही निकालते हैं ना, ये तो बेसिक चीज है। 70% का मान इतना, तो 100% कितना हो जाएगा, 21/70 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से 3 टाइम्स में, तो 100 का वैल्यू कितना आ रहा है आपको, ये 30 आ रहा है। पहला काम तो ये कर लिया मैंने, 30 आवर, यानी कि खाली करने वाले जो पाइप है पूरे टंकी को 30 घंटे में खाली करेगा। अब आ जाते हैं शुरू से। अब यहाँ पे देख पा रहा होगा आपको, ए जो है पूरे टंकी को 20 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। दूसरा पाइप बी है, बी पूरे टैंक को कितने घंटे में, 25 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप सी है, सी जो है खाली करने वाला है, पूरे टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, 30 आवर में। ये निकाला ना अभी आपने, पूरे टैंक को 30 आवर में खाली कर सकता है। समझ रहे हो बात को। तो ये आपको टाइम गिवन है, टाइम गिवन है। आप इफिशियंसी निकालो सबसे पहला, इफिशियंसी या कैपेसिटी। कभी कभार मैं कैपेसिटी लिख देता हूँ, इफिशियंसी कभी कभार कुछ भी लिख देता हूँ, आदत है लिखने का, क्या करोगे। तो ये दोनों एक ही चीज है। इफिशियंसी जो है ना 20, 25 और 30, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 20, 25, 30। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 से, तो मुझे लग रहा है 300 से तो कम आएगा नहीं। 20, 25, 30 का एलसीएम निकाल लो, 300 आएगा। 300 कट जाएगा 25 से भी 20 से भी, तो 300 लीटर, अपन यूनिट बोलना ज्यादा सही रहेगा। 300 लीटर का टैंक है मैंने मान लिया। ठीक है, अब मामला पहले कैपेसिटी निकालो। 20 घंटे में अगर 300 लीटर भरता है तो ये कितना हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएंगे ना, 15 लीटर। ये 25 घंटे में, तो 25 से 12 लीटर, इससे 10 लीटर ये खाली करने वाला है। समझना बात को, क्या हो भाई, रुक जा रुक जा, क्यों भाग रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 लीटर, 12 लीटर और 10 लीटर। ये 15 लीटर भरेगा, ये 12 लीटर भरेगा और ये 10 लीटर खाली करेगा। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन इन द बिगिनिंग, आफ्टर 12 आवर्स सी क्लोज्ड, फाइंड द टाइम इन विच टाइम। क्या कह रहा है कि 3 पाइप है, ये तो फिर से टंकी बना दूं क्या आपके लिए, लो टंकी बना देता हूँ। टंकी बना दे रहा हूँ एक। आपको नहीं बनाना टंकी, ये तो मैं ऐसे बनाता हूँ, मुझे बनाने में अच्छा लगता है। अरे पेन का कलर चेंज कर तो भाई। हाँ, टंकी बना दिया मैंने, ये टंकी बना दिया। ठीक है, टंकी बन गया।
अब इसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, 2 पाइप पानी भरने के लिए और 1 पाइप पानी खाली करने के लिए। पानी खाली करने के लिए पानी भरने वाला जो है 1 मिनट में 15 लीटर पानी इसमें डालता है, दूसरा 12 लीटर डालता है और तीसरा 10 लीटर बाहर कर देता है 1 घंटे में, 1 आवर में। अब सवाल में कह रहा है 300 लीटर का टैंक है, कह रहा है ऑल 3 पाइप्स आर ओपन एंड बिगिनिंग, शुरुआत में तीनों पाइप को हम चालू कर देते हैं और 12 घंटे के बाद सी को क्लोज कर दिया जाता है, 12 घंटे के बाद सी को बंद कर देते हैं। तो कह रहा है बताओ टैंक कितने समय में भरेगा। ठीक है भैया, तो कितने समय में भरेगा, 12 घंटे तक सी काम करता है तो कितने घंटे में भरेगा। तो मान लो सर n घंटे में भरेगा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, टाइम ही तो पूछ रहा है, 10 घंटे में भरेगा कि 20 घंटे में भरेगा कि 25 घंटे लगेगा, तो मालूम नहीं है, तो मान लिया n घंटे में भरेगा। अब देखो यहाँ से मजा, n घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में 15 लीटर, तो n घंटे में कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 15n कर दीजिए, प्लस ये 1 घंटे में 12 लीटर भरता है तो n घंटे में कितना भरेगा। आप बोलो 12n कर दीजिए सर। अच्छा, अब ये खाली करने वाला है, अच्छा ये 10 लीटर पानी खाली करता है 1 घंटे में और ये काम कितना किया है, तो 12 घंटे किया। 12 घंटे के बाद इसको बंद कर दिया जाता है, तो 1 घंटे में 10 लीटर, तो 12 घंटे में 12 गुना 10 यानी 120 लीटर पानी इसने बाहर फेंक दिया होगा। तो और ये सब मिल करके जो काम हो रहा है n घंटे में टोटल कितना काम हुआ, 300 लीटर मेरा टैंक फुल हुआ, 300 लीटर भरा। तो 15 + 12 ये हो गए 27, n इक्वल टू 120 इधर जाएगा, 300 + 120 हो जाएगा 420। अब ये कुछ कट रहेगा 3 से, तो मुझे लग रहा है कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 9 बार में और 3 से ये कट जाएगा कितना, 3 से 1 बार में 140। तो n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, n का वैल्यू हो जाएगा 140 अपॉन में 140 अपॉन में कितना आ रहा है 9, क्या हो गया 9। तो ये हो जाएगा 9 से 9 15 90 35 से 15 90 35 से 135 + 5/9, इतने आवर मेरे आंसर हो जाएंगे। 15 से ही 5/9 आवर, 15 से ही 5/9 आवर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ पा रहे हो, तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। समझ में आ रही है बात को। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आगे जो है ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 60% कह रहे हैं, तो ये आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ता हूं, आप घर से बनाओ और क्या इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आप बताओ, देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है सब कुछ मेरा काम, मेहनत अगर लग रहा है कि मैं कर रहा हूं अच्छा से, अब देखो मुंबई में 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, ट्रेन से आना जाना, काफी टाइम लगने के बाद रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी कितने बज रहे हैं भाई, देखो 11:48 हो रहे हैं। अब आज तो जल्दी हो गया, कभी भी बार अब अभी रिकॉर्ड किया हूं मैं 11:38, 12 बजने वाले हैं, 48 हो रहा है, 11:48। अभी ये होगा, अब इसको रिकॉर्ड करके डालने में, यूट्यूब में डाल के छोड़ता हूँ, सुबह में ये पब्लिश होता है। अभी 1-2 घंटे और लगेंगे, लगभग कम से कम 1-2 बज जाएंगे। मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं इस तरह से करूं, आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो आप लाइक वगैरह करो, लोगों को भेजो, सब्सक्राइब करवाओ, आप भी करो, तो मैं इसी तरह से आपके लिए मेहनत करूंगा, आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद से अभी यूट्यूब इसको कहीं भेज नहीं पा रहा है, भेज नहीं हो रहा होगा, फ्रीज करके रखा है मेरे अकाउंट को। तो आप मेरा इतना हेल्प करिए, आप भी सपोर्ट करिए, ताकि मैं और अच्छे से और मेहनत से काम करूं। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।